स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत के साथ जापान ने रक्षा, ऊर्जा, एआई क्षेत्र में बड़ी डील की है। अब जब इस तरीके की डील हुई है तब फिर सवाल उठ रहे हैं कि वो जापान जो खामोश था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो अचानक से रक्षा क्षेत्र में अब इतनी बड़ी डील क्यों कर रहा है। इसके पीछे का अगर आप कारण समझेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि चाइना का इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से है इंडो पैसिफिक रीजन में, और जिसकी वजह से वो जापान को धमकी दे रहा है। अब जापान ने सोचा है कि बहुत हो गया, अब सुनना नहीं है, अब फ्रंट पर आकर खेलना है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे ही चर्चा करेंगे भारत और जापान की डील को लेकर, और चाइना इसमें कहां पर खड़ा है उस पर बात करेंगे। पंकज जी, स्वागत है आपका। इंडिया जापान की जो डील हुई, पहले उसके बारे में बताइए, फिर विस्तार से बात करेंगे कि वो डील क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी। ये पहली बार ऐसा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जब जापान ने अपनी पॉलिसी बदल दी। हो ये रहा था कि जब हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम हुआ था, हमला हुआ था, तो उसके बाद जापान ने एक पॉलिसी अपनाई थी कि दुनिया में कोई कहीं भी लड़ता रहे, हमें कोई मतलब नहीं, हम चुपचाप शांति से विकास करेंगे। अब जापान के उस पॉलिसी का असर क्या हुआ कि जापान जैसे ही शांत हुआ तो फिर इस इलाके में चीन ने अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया और जापान इग्नोर करता रहा। और चीन हमेशा कहता था कि ये जो वो इलाका है पूरा, जो साउथ चाइना सी है, वो हमारा बैकयार्ड है वगैरह। लेकिन जापान के बारे में एक चीज बहुत सारे लोगों को भारत में नहीं पता होगी, और मैं जो अगले 1 मिनट में बताने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा जी। दुनिया में सबसे खतरनाक वॉरियर रेस कौन सा था पता है? जब रैंकिंग दी गई तो नंबर 1 स्पार्टन्स थे, वो लड़ते थे बहुत जज्बे के साथ। और तीसरे नंबर पे जैपनीज के बारे में कहा जाता है कि एक बैटल ऑफ ओकिनाका हुआ था, उसमें यह कहा जाता था कि आखिरी सैनिक लड़ता रहा जब तक सारे के सारे नहीं मर गए, तब तक लड़ाई जारी रही, क्योंकि जापानीज कभी सरेंडर करते नहीं। उनके यहां इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं। उनके वार डॉक्ट्राइन का सबसे मेन हिस्सा यही था कि फाइट टिल लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, और वो कभी नहीं सरेंडर करते थे। अगर मान लिया कि 1000 आदमी भी अकेला जापानीज को ये किया तो वो सरेंडर नहीं करता, क्योंकि वहां सिस्टम ही नहीं है। वो लड़ेगा, मार दीजिए उसको। इस वजह से बहुत खतरनाक माने जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जापान के लोगों का ये जज्बा, ये फाइटर स्पिरिट हर किसी को पता था। लेकिन फिर हिरोशिमा नागासाकी वाला हुआ, इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की और फिर कहा कि नहीं, हमें सबसे पहले अपने बर्बाद देश को फिर से आबाद करना है। और फिर 1945 से लेके और अब तक 2025 तक जापान एवं शांत रहा। वो न किसी को हथियार देता था, न किसी से हथियार खरीदता था। अमेरिका से ऐसी दोस्ती रखी कि तुम भाई, उसको वेसल स्टेट कहा जाने लगा कि चलो, जिस अमेरिका ने उस पर बम बरसाए थे उसके साथ भी दोस्ती कर ली। तो अब क्या मजबूरी रही कि प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने भारत आकर इतनी बड़ी डिफेंस डील कर ली? पिछले साल नवंबर 2025 के बाद जापान ने अपने पॉलिसी बदल दी, बिल्कुल अप एंड डाउन। उन्होंने ये कहा कि अब बहुत हो गई शांति, बहुत ज्यादा दिखा ली इन लोगों ने चर्बी, हम आते हैं अपने पुराने स्वरूप में। चर्बी चाइना ने दिखाई, मेन पॉइंट चाइना ने, हाँ, वहीं पर। और एक चीज और है कि चाइना आखिरी लड़ाई जो लड़ा था, आखिरी जो इससे पहले जो भी लड़ाई लड़ी है, बड़ी बड़ी लड़ाई जो करे, वो जापान के साथ लड़ा था 1905 में। और उस 1905 की लड़ाई में जापान जीता था और चाइना हारा था। और उसके बाद से आज तक कोई युद्ध लड़ा ही नहीं चाइना। अब जापान आ गया है वापस, बैक टू द फॉर्म। कहा है कि अब हम दिखाते हैं अपना पुराना स्वरूप। और सबसे पहले आई भारत, कहा कि डिफेंस डील करोगे? हाँ, अनमैन्ड सबमरीन्स हमें चाहिए, वो हमें दे दो, और बाकी सब हथियार हम देंगे। और आपको तो पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी का तोड़ पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। जब दुनिया नाम भी नहीं जानती थी तो भारत के लोगों को पहली बार पता चला कि मारुति सुजुकी क्या होती है, तो बाइक क्या होती है, कैनन कैमरा क्या होता है, सब जापानीज है ये सब। आप जो भी नाम लीजिएगा ना उस वक्त के, तो कहा कि तकनीक हमारी उन्नत,
लोग तुम्हारे एक्सेलेंट, आओ हाथ मिलाते हैं। और जब जापान और भारत हाथ मिलाएगा तो चाइना लड़ेगा ही नहीं, वो सोचेगा भी नहीं। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था ये। भारत ने कहा कि ऐसा कैसे, मतलब आप हमें बेच रहे हो? बोले कि हमने सबसे पहले सिलेक्शन आप ही का किया है, क्योंकि हमें पता है कि किसको देना है और क्यों देना है। मतलब सोचिए, जिस अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाए, जिस अमेरिका का वैसल स्टेट कहा जाता है, जो क्वाड का मेंबर है जापान, वो जापान आज एशिया पैसिफिक में चाइना को कंट्रोल करने के लिए भारत से हाथ मिला कि क्वाड की ऐसी की तैसी, ट्रंप को छोड़ो हमें जोड़ो, और फिर वो हाथ मिलाकर ये काम कर रहे हैं। इसलिए कह रहे कि ये बहुत टैक्टिकल शिफ्ट है। देखिएगा 180 डिग्री घूम गई है इस पूरे खित्ते की राजनीति। जो पूरा ये है ना साउथ चाइना सी, एशिया पैसिफिक जिसको बोलता था, वो इंडो पैसिफिक जिसको अभी नाम इंडो हटा दिया है। तो पंकज जी, ये पूरा जिसमें अब ये हम देख रहे हैं परिदृश्य, चीन की धमकियों का कोई असर जापान पे नहीं पड़ रहा है? चीन अब कुछ दिन बाद, मैं आपको आज बता रहा हूं, 2-4-5 साल होने दीजिए, चीन धमकी देने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि जापान को जानता है चीन। जापान पर धमकियों का असर क्या इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो अमेरिका के साथ है? अमेरिका के साथ नहीं, जापान लड़ नहीं रहा है, लेकिन जापान की ताकत है। जापान ने लड़ने का फैसला नहीं किया था वो अपने हित के लेके, बाद में ये जो भी कर रहे थे वो चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था। अब जापान ने कहा है कि वो वाला फैसला पेंडिंग में चला गया, पीछे चला गया। अब हम फैसला फिर से करते हैं कि अब अगर धमकाया तो इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, पूरा चीन धुआं धुआं कर देंगे। और उसके बाद आगे भारत, और मिला लिया हाथ कि उधर से जापान, इधर से भारत, और नीचे से फिलीपींस और वियतनाम। पता है ना फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस दिए हैं। बोला आजा चारों तरफ से। अब फिलीपींस से ब्रह्मोस चलेगा, भारत से क्या चलेगा पता नहीं, जापान से चलेगा। अब कर लो दादागिरी साउथ चाइना सी में। पूरी लड़ाई तो साउथ चाइना सी को ही लेकर है। पूरी लड़ाई चीन के विस्तारवादी रवैये के है। जो भी आसपास के देश हैं सब पे चीन क्लेम करता है कि वो हमारा ही है। जैसे बेचारा ताइवान को कह दिया हमारा है, भारत में से जो अरुणाचल और लद्दाख कर रहे हैं हमारा है, उधर बेचारा मंगोलिया कह रहा है कि हमारा है, जापान का कई सारा एरिया है जो इलाका वो कर रहा है ताइवान भी हमारा है, सब कुछ हमारा ही है। हाँ, सब कुछ तुम्हारा है। काहे कि सब बाकी लोग चुपचाप हैं, मतलब बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए सब तुम्हारा है। तो जब मोहल्ले में कोई आदमी इतना बदमाश निकल जाता है कि सब शरीफ लोग हैं चुपचाप बैठे हुए हैं, तो कहता है यहाँ पे भी खंबा है, खूंटा गाड़ देंगे, यहाँ पे भी मेरी गाय बंधेगी, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब सब एक बार फैसला करते कि रुक, इसका एक ही बार फैसला करते, आजा। अब जापान, भारत, ये फिलीपींस और ये सब जो वियतनाम, ये सब मिलकर कह रहे हैं, ये चारों हाथ मिला है। अब चाइना को बोल रहा है कि लेना गाड़ खूंटा, बताते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन हो रहा है बिल्कुल। और यही बदलाव है जिसकी वजह से जापान ने ये बड़ी डिफेंस डील, ऊर्जा डील, एआई डील की है कि भविष्य में अब जापान केवल शांत नहीं बैठे रहना चाहता है, वो जवाब देगा। चाइना की धमकियों का असर नहीं। बाकी जो अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।